हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को स्टडी करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जो है वहाँ पर जाकर फ्यूचर सिंपल टेंस को देख सकते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने यूज़ किया था मे, माइट, विल और शैल को। ठीक है, तो इसमें भी हमने इन्हीं जो है हेल्पिंग वर्ब उनको यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि किन सिनेरियो में हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। This tense is used to describe an event or action that will occur over a period of time at a specific point in future. ठीक है, फ्यूचर है तो हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या फिर ड्यूरेशन में अगर हम कहें कि कोई एक्टिविटी हो रही होगी, कंटिन्यूसली हो रही होगी, ठीक है, उस टाइम इंटरवल के अंदर, तो ऐसे टेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कहना हो कि मैं ये कर रहा हूँगा, वो ये काम कर रही होगी, या ये काम हो रहा होगा, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं ये टेंस। ठीक है, इसका रूल बहुत इजी है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो हम फॉर्मली देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा। डूअर यानी आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे विल या मे या माइट। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। अब हम ये देखते हैं कि किन केसेस में विल यूज़ होगा, किन केसेस में मे यूज़ होगा और किन केसेस में माइट यूज़ होगा। ठीक है, देखिए, अगर आपको विल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें श्योरिटी हो, हमें 100% पता हो कि फ्यूचर में ये काम होगा या हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में यूज़ विल, लाइक आई विल बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रही होंगी टुमारो, कल। ठीक है, अगर आपको पता हो कि पॉसिबिलिटी यानी कि हमारी जो है वो श्योरिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, और वो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लाइक 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये काम हो रहा होगा, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, मे का। सिमिलरली अगर आपके कहते हैं कि ये काम हो रहा होगा लेकिन चांसेस बहुत कम है कि शायद ये काम हो रहा होगा, आपको बहुत कम चांसेस हैं इसके कि ये काम होगा, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे माइट। लेट्स सी एन एग्जांपल, शी मे बी वॉचिंग टीवी इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में टीवी देख रही होगी। ठीक है, सिनेरियो क्या है कि एक्टिविटी है, टाइम इंटरवल आफ्टरनून, के कल दोपहर को ये एक्टिविटी हो रही होगी, तो हमने क्या यूज़ किया, शी मे बी वॉचिंग टीवी इन आफ्टरनून। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा ही हो रहा होगा, मे यूज़ किया, इसका मतलब है कि 50% चांसेस हैं कि वो ये काम कर रही होगी या वो टीवी देख रही होगी। लेकिन अगर हम इसी तरह देखते हैं कि माइट कहाँ पे यूज़ होगा, ही माइट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो, वो कल दफ्तर जा रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देखें हमने यूज़ किया है माइट इंस्टेड ऑफ मे। माइट का मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो कल ऑफिस जा रहा होगा। अगर हमने कहना होता कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि वो कल ऑफिस जाए, तो हम यूज़ करते ही मे बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। और अगर हमें श्योरिटी होती कि कल ऐसा ही काम होना है, तो हम कहते ही विल बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो, यानी कल वो ऑफिस जा रहा होगा। तो आपको क्लियर हो गया है कहाँ पे विल यूज़ करना है, कैसे में यूज़ करना है और किन केसेस में माइट यूज़ होगा। चलिए अब हम फॉर्मली देखते हैं ये टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से हम इसे रूटीन में अपने यूज़ कर सकते हैं। रूल सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल बी, मे बी, माइट बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई विल बी स्टडिंग फॉर माय एग्जाम। आई सब्जेक्ट यानी डूअर जो काम कर रहा है, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। स्टडी से आया है स्टडिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी। ये वो एक्टिविटी है या एक्शन है जो परफॉर्म हो रहा होगा। आई विल बी स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपने इम्तिहान के लिए पढ़ रहा हूँगा। इसी तरह अगर हमने कहना हो वो रात 8 बजे खाना बना रही होगी, तो इसमें वो क्या है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी, मतलब हमें श्योरिटी है कि वो कल रात को 8 बजे खाना बना रही होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी या एक्शन क्या है, कुकिंग। ठीक है, शी विल बी कुकिंग डिनर एट 8 PM, यानी वो 8 बजे खाना बना रही होगी। तो सिंपल सेंटेंस है, आपको समझ आ चुका होगा।
कंटिन्यूअस जो है उसमें और सिंपल में क्या डिफरेंस है, उसमें यूज़ होता है, जब हमारे सिंपल टेंस होता है तो उसमें यूज़ होता है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें विल की जगह विल बी यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, अब हम कुछ नेगेटिव टेंसेस भी देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में ये टेंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। रूल आपके सही में, सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम यानी फ्यूचर में ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली नहीं हो रही होगी। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं उस वक्त नहीं सो रहा हूँगा। ठीक है, मैं उस वक्त नहीं सो रही होंगी। आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। आई यानी सब्जेक्ट है जो एक्टिविटी कर रहा है, विल नॉट बी आपका हो गया हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब आपका स्लीपिंग है प्लस आईएनजी। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन आफ्टरनून। वो दोपहर में टीवी नहीं देख रही होगी। अगर होता कि वो दोपहर में टीवी देख रही होगी तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, शी विल बी वॉचिंग टीवी। अब हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी नहीं हो रही होगी दोपहर को, तो क्या यूज होगा, शी विल नॉट बी, यानी वो ऐसा नहीं कर रही होगी। तो अब हम देखते हैं कि आपका अगर क्वेश्चन है तो उसमें हम इस टेंस को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। रूल सेम है, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। विल शी नॉट बी स्टडिंग एट नाइट। विल शी यानी वो सब्जेक्ट है जो एक्टिविटी यानी एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक्शन क्या है, स्टडी। क्या वो रात को नहीं पढ़ रही होगी। इसी तरह अगर हमने कहना हो क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वो मतलब दे मीन्स सब्जेक्ट, विल दे नॉट मतलब ऐसा नहीं हो रहा होगा, बी प्लेइंग फुटबॉल। तो आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस ये टेंस जो है आपने किस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। उससे पहले हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस टेंस को यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ये टेंस जो है वो यूज होता है उन सेंटेंसेस के लिए जो फ्यूचर में हम कहेंगे किसी टाइम पीरियड पे या स्पेसिफिक पॉइंट होगा इन फ्यूचर में जिस पर हम कहेंगे कि एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, यानी कंटिन्यूसली हो रही थी, हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें हम ये टेंस यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंसीडर कर सकते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड पे है वो आपका पास्ट होगा और जो आपके राइट साइड पे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर के टाइमिंग ट्रेवल को। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश एट 10 AM टुमारो। लाइक आई विल बी, आई सब्जेक्ट, विल बी यानी कि ऐसा ज़रूर हो रहा होगा। क्या पढ़ाया जा रहा होगा, इंग्लिश एट 10 AM टुमारो। कल सुबह 10 AM में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कहना हो दे विल बी मूविंग देयर फर्नीचर आउट ऑफ द हाउस बाय द टाइम यू अराइव टुमारो, यानी तुम कल जब आओगे तो वो अपने घर से सामान जो है यानी फर्नीचर जो है वो बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस पे एक्टिविटी हो रही होगी। क्या एक्टिविटी हो रही होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली हो रही है तो हम यूज़ करेंगे विल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका मतलब है फ्यूचर में 10 AM टुमारो और बाय द टाइम यू अराइव, ये वो टाइम इंटरवल है जिनमें वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा काफ़ी। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसे डेली लाइफ में। लाइक अगर आपसे पूछा जाए विल यू बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, क्या आप नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर रहे होंगे। अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो होगा येस आई विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते ट्रैवल कर रही होंगी। इसी तरह अगर आंसर आपका नेगेटिव है यानी नो है तो क्या होगा, आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक ट्रैवल नहीं कर रही होंगी। इसी तरह अगर पूछा जाए माइट शी बी कुकिंग डिनर व्हेन वी अराइव, यानी जब हम पहुंचेंगे फ्यूचर में, यानी वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें एक्टिविटी हो रही है, ये टाइम पीरियड है, क्या वो कुकिंग कर रही होगी।
क्योंकि चांसेस बहुत कम है। माइट का मतलब होता है कि चांसेस हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है। और इसका अगर आंसर होता है यस, तो हम कह सकते हैं शी माइट बी कुकिंग डिनर व्हेन वी अराइव। हो सकता है वो कुकिंग कर रही हो जब हम वहां पहुंचे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड माइट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ विल और शैल। और अगर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव होता है, यानी नो होता है, तो हम कह सकते हैं शी माइट नॉट बी कुकिंग डिनर व्हेन वी अराइव। जब हम वहां पहुंचे तो वो हो सकता है कि कुकिंग ना कर रही हो। सो गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस में जिनमें हम कहते हैं कि हो रहा होगा, कर रहे होंगे, या भी कोई भी एक्टिविटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर हो रही होगी इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।